हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरी लाइफ भर आपके काम आएगा अगर आप फाइनेंस के फील्ड से जुड़े रहते हो तो। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में 7 से 8 नंबर का पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप अपने सीनियर से पूछो या अपने दोस्तों से पूछो जिन्होंने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो ये बोलेंगे चैप्टर में रटना बहुत पड़ता है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बार में समझ में नहीं आता। अगर इस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे हो या पहले पढ़ भी चुके हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको चैप्टर एकदम जीरो से समझाऊंगा। इस चैप्टर में आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा क्या है ये चैप्टर, क्यों पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर के हम स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो टोटल अगर मैं बताऊं आपको, इस चैप्टर के अंदर 10 पॉइंट्स पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ने हैं हमको, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़नी है, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना है, न्यूमेरिकल एग्जांपल, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाम बड़े अजीब अजीब से, लेकिन काम बहुत सिंपल है, पैसों को मैनेज करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। नाम थोड़े से हैवी भी लग सकते हो, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, बड़े अजीब अजीब से नाम है, लेकिन चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना, चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें इस पर्टिकुलर चैप्टर को, चालू करते हैं। अच्छा बच्चों, तो चैप्टर का नाम बेसिकली क्या है? यहाँ पे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं छोटा कर दूं जरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। बच्चों, मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो हमको पता रट गई है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। तो पैसे को इस्तेमाल करना है, पैसे को हमको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारा सारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो दोनों वर्ड्स का मतलब तो यही है ना। इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम हमारा काम कंप्लीट हो जाए, और एफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट में काम हो जाए। लेकिन ये डेफिनेशन एक्चुअल में नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो अलग है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट यही है कि पैसे से हमको काम निकलवाना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कैसे निकलवाना वो अभी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी ऑन टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन के अंदर स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर के अंदर घुसने से पहले, मैं चाहूंगा कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं। एक एग्जांपल से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिससे उस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअल में चैप्टर चल क्यों रहा है। क्लियर? तो चलिए बच्चों, चलते अपनी दूसरी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट वाला एग्जांपल क्या है। तो आइए दूसरी स्क्रीन पर। तो बच्चों, आ गए हम अपनी दूसरी स्क्रीन की तरफ और चालू करते हैं अपने एग्जांपल के साथ। तो बच्चों, मान के चलते हैं कि हमारी छोटी सी क्या है, कंपनी है। ओके, ये हमारी छोटी सी कंपनी है। या तो कंपनी हम स्टार्ट करेंगे या फिर कंपनी हमारी ऑलरेडी रन होगी। मान के चलते हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंपनी जब हम स्टार्ट करेंगे तो पैसा लाएंगे, है ना? बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने कंपनी नाम क्यों यूज करा? क्योंकि चैप्टर जो हम कंपनी के एंगल से पढ़ने वाले हैं। हम सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, इनके एंगल से नहीं पढ़ने वाले। किसके एंगल से पढ़ने वाले? कंपनी के एंगल से पढ़ने वाले हैं। तो कंपनी के अंदर पैसा कहां कहां से आता है? या तो खुद का पैसा लगाएंगे या फिर उधार का पैसा लेकर आएंगे, है ना? आप भी बिजनेस चालू करो तो कहां से पैसा लगाओगे? या तो खुद का लगाओगे या फिर उधार का लगाओगे। तो वैसे ही कंपनी भी पैसा लाएगी। कंपनी खुद का पैसा कहां से लेकर आती है? कंपनी खुद का पैसा लाती है शेयर्स के थ्रू। क्या ये आपको चीज पता है बच्चों? हाँ सर, हमको पता है। शेयर्स के थ्रू कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। शेयर होल्डर हमारे कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। तो जो शेयर के थ्रू पैसा लगाता है मतलब ओनर ने खुद का पैसा लगाया है। या फिर हम बैंक से लोन लेकर आएंगे, हाँ या ना बच्चों? बताओ जरा। हाँ सर, हम बैंक से लोन लेकर भी आ सकते हैं और कंपनी चालू कर सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर, ये भी चीज क्लियर है। हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। हाँ सर, हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। डिबेंचर मतलब पब्लिक से लोन लेना, सिंपल वर्ड्स में। बैंक लोन मतलब बैंक से लोन लेना, डिबेंचर मतलब पब्लिक से लोन लेना। ठीक है? क्या किसी भी और तरीके से पैसा लाया जा सकता है? हाँ सर, लाया जा सकता है। उसको हम एक्स वाई जेड का नाम दे देते हैं। अगर कोई और सोर्स होगी तो वहां से भी पैसा आ जाएगा। ओके, यहाँ से हम पैसा लेकर तो आ गए। अब इसका पैसे का करेंगे क्या? बैंक में रखेंगे या यूज करेंगे? सर यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे सर? हम ऑफिस बनाएंगे। बिल्कुल सही। हम सर ऑफिस में बैठने के लिए फर्नीचर लेकर आएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही कही। सर हम मशीनों पे काम करेंगे तो उसके लिए मशीन भी तो चाहिए। हाँ सर, मशीन भी चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि हम
फिक्स एसेट्स पे पैसा लगाएंगे, हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा। फिक्स एसेट्स या फिर हम इसको नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर ये चीज क्लियर है। पैसा लाए हम शेयर से, बैंक लोन से, डिबेंचर से, XYZ से, और फिर उसको हमने कहाँ लगाया? लैंड एंड बिल्डिंग में लगाया, फर्नीचर में लगाया, मशीन में लगाया, और भी अलग अलग तरीके की फिक्स एसेट में पैसा लगाया। और कहाँ कहाँ सर पैसा जाएगा? सर पैसा जाएगा इन्वेंट्री में, पैसा जाएगा स्टॉक वगैरह पे। हाँ सर बिल्कुल सही बात आपने बोली। सर कुछ रॉ मटेरियल बनेंगे, सर बिल्कुल सही, ये बात भी बच्चों आपने बिल्कुल ठीक बोली। इसके अलावा क्या होगा सर? कुछ कैश इन हैंड भी रखेंगे, कुछ बैंक में भी पैसा जाएगा, हाँ या ना? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ पैसा हमारा करंट एसेट्स में भी जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही। और बच्चों फिक्स एसेट्स और करंट एसेट का डिफरेंस तो पता है ना? करंट एसेट मतलब जो एक साल के अंदर रिलाइज हो जाते हैं, और फिक्स एसेट मतलब जो बिजनेस के अंदर एक साल से ज्यादा के लिए रहते हैं। क्या सर सिर्फ इतना ही होगा? पैसा लगाएंगे या फिर इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं सर, और भी कुछ होगा। क्या होगा सर? इसके बाद हम करेंगे कुछ बिजनेस एक्टिविटीज। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए तो काम कर रहे हैं, हम बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सेल करेंगे, पैसा कमाएंगे। सर पैसा हम क्यों कमा रहे हैं? सर पैसा हम कमा रहे हैं प्रॉफिट के लिए। बच्चे आपने एकदम बात बिल्कुल सही बोली कि हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ सर। सर फिर इस प्रॉफिट का क्या करोगे? बेटा प्रॉफिट का दो काम होता है, या तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओनर्स के बीच में, हाँ है ना? बिल्कुल सही। या फिर प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? सर नहीं आई। बच्चों प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब प्रॉफिट हुआ घर लेके जाओ और मौज करो। अच्छा बच्चों एक चीज सबको पता होगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड का नाम क्या है? डिविडेंड। जब भी कंपनी सब कुछ टैक्स वैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको जब शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो ये नहीं बोलती हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो ये बोलते हैं हमने डिविडेंड दिया है। बस नाम अलग है, काम वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन वर्ड क्या यूज करते हैं? हमने डिविडेंड दिया है, तो हम डिविडेंड बांट देंगे। या फिर बिजनेस को में पैसे को रिटेन रखेंगे, मतलब ये कि हम घर पैसा नहीं लेकर जाएंगे, हम बिजनेस के अंदर ही रखेंगे, जिससे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी, आई रिपीट फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो उस पैसे को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर? तो फ्यूचर के लिए हम पैसे को हम रिजर्व करके रखेंगे। क्या बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या बात करी? हमने कंपनी चालू करी थी, उसके लिए हम पैसा लेकर आए थे, चाहे शेयर से पैसा लेकर आए, चाहे डिबेंचर से पैसा लेकर आए, चाहे बैंक से पैसा लेकर आए, चाहे XYZ कहीं से भी पैसा लेकर आए। उसके बाद पैसे को हमने करंट एसेट में पैसा लगाया, उसको हमने फिर फिक्स एसेट में पैसा लगाया। उसके बाद हमने बिजनेस चालू कर दिया, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज करी, फिर उसको हमने कमाया प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट का क्या करेंगे? या तो घर लेके चले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ डिविडेंड बिटवीन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, या फिर उस पैसे को हम रिटेन करके रखेंगे, बिजनेस में रिटेन करके रखेंगे, जैसे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है तो वो काम आ जाएगा। क्या बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तक? हाँ सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बच्चों आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पैसा ला रहे हैं, यहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट जो कमा रहे हैं उसका यूज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर सब कुछ पैसों का ही तो मैनेजमेंट चल रहा है। हाँ तो बच्चों अगर मैं तीनों को अगर कंबाइन कर दूं ना, तो यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कहां से पैसा लाना है, कहां पैसा इन्वेस्ट करना, और जो प्रॉफिट कमा लिया उसका क्या करना है, ये तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो यही तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर ये चीज समझ में आ रही है। अगर बच्चों मैं इस पार्ट की बात करूं, किस पार्ट की? इस पार्ट की। ये पार्ट का मतलब होता है पैसे को लेकर आना, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोक्योरमेंट। आई रिपीट इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्योरमेंट, PROCURE, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, या फिर इसको बोलते हैं रेजिंग ऑफ कैपिटल। रेजिंग ऑफ कैपिटल, ये दो नाम से जाना जाता है। जो भी बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आते हैं उसको बोलते हैं तो हम प्रोक्योर कर रहे हैं या फिर पैसा रेज कर रहे हैं। इसके बाद ये हमने कुछ बिजनेस के अंदर पैसा यूज किया है ना, इसको बोलते हैं यूजेज, ठीक है ना? और ये पैसे का भी हम क्या कर रहे हैं? यूज ही तो कर रहे हैं। पैसे को क्या करना है? हमको यूज करना है, या तो घर ले जाओ या फिर फ्यूचर के लिए रख लो। ये चीज क्लियर हो रही है बच्चों आपको अच्छे से? तो पैसे को हम लेकर आ रहे हैं और फिर पैसे को हम यूज कर रहे हैं, इनको मैनेज कर रहे हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ या ना? बिल्कुल सही। और बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, ये सब पैसा ला रहे हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए होते हैं, तो इसको प्यार से उन्होंने टेक्निकल टर्म दे दिया है, जिसको उन्होंने बोल दिया है बिजनेस फाइनेंस। जो पैसा
जो मनी बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए होता है उसे हम प्यार से क्या बुला लेते हैं, बिजनेस फाइनेंस बुला लेते हैं। सिंपल सी चीज इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे लिख दी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। क्लियर? तो बच्चों यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर कॉन्सेप्ट, बस इस चीज को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पैसा कहां से लेकर आना है, पैसा कहां लगाना है, जो प्रॉफिट कमा लिया उसका क्या करना है, तो यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो बिजनेस एक्टिविटीज है, आई रिपीट, जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। क्लियर? और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस चीज के लिए करा जाता है कि हमारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी है। हम जिम क्यों जाते हैं, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, हम अच्छा खाना क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी हो। तो पैसे को जब तक हम मैनेज नहीं करेंगे तो बिजनेस भी तो अच्छा नहीं चलेगा। तो फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ वी डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी हो इस एग्जांपल में तो आप समझाओ। ये चैप्टर का कोर एग्जांपल है, इसी के अंदर हम दो चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों अब चलते अपने नोट्स की तरफ और वहां जाकर देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे नोट्स में क्या दे रखा है। अब आपको ये चैप्टर एकदम मक्खन से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नोट्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब हम आ गए अपने नोट्स की तरफ। हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन की पहली डेफिनेशन क्या दे रखी है, बिजनेस फाइनेंस। और अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था, 2 मिनट कुछ सेकंड पहले बताया था, वो पैसा जो बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए चाहिए होता है उसे हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। क्लियर? आगे दे रखा है कि बिजनेस एक्टिविटीज, लगभग लगभग सारी बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। और बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं, बिजनेस को एस्टेब्लिश करना, बिजनेस को रन करना, बिजनेस को मॉडर्नाइज करना। मॉडर्नाइज का मतलब क्या होता है, या तो मशीन बदल देना या फिर रेनोवेशन कर देना। बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस को एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस आपने ओपन कर दी, या फिर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, या फिर आपने एम्प्लॉय ज्यादा हायर कर लिए। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, बिजनेस को डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, आपने प्रोडक्ट्स बढ़ा लिए। पहले आप ए प्रोडक्ट बनाते थे, फिर बी बनाने लग गए, फिर सी बनाने लग गए। तो ये भी हो सकता है डाइवर्सिफाई करने के लिए। एसेट्स को खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, या फिर डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। मतलब कुछ ना कुछ करोगे तो पैसा चाहिए ही होगा। बिजनेस को चालू करने से लेकर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने तक जो भी चीज लगती है लगभग लगभग सब में पैसा की जरूरत होती है। और पैसा उतना ही क्रूशियल है, मतलब जितना आपके शरीर में खून जरूरी है ना, वैसे बिजनेस के अंदर पैसा जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा या प्रॉपर पैसा नहीं होगा या जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं होगा तो आपका बिजनेस ना तो ग्रो कर पाएगा ना ही सर्वाइव कर पाएगा। तो मतलब इट इज वेरी क्रूशियल फॉर योर सर्वाइवल एज वेल एज योर ग्रोथ। तो वही चीज उन्होंने आगे लिखी हुई है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फाइनेंस इज वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ आवर बिजनेस। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। यहाँ पर आपको बेसिकली डेफिनेशन याद करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। अब बच्चों इस चैप्टर के टाइटल पर आते हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी आपको मैंने नोट्स में बताया था, पैसा हम लेकर आते हैं, पैसे को हम यूज करते हैं। तो पैसा लाने को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट। और पैसे को यूज करने के लिए हम क्या बोलते हैं, यूसेज। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। आई रिपीट, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, मतलब ऑप्टिमल का मतलब होता है एकदम एप्रोप्रिएट, सही सही। तो सही जगह से पैसा लेकर आओ, सही जगह से पैसा प्रोक्योर करो, सही जगह उसको यूज करो। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? बहुत सही। आगे इन्होंने क्या दे रखा है, फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड, कंपेयर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एसोसिएटेड फॉर फाइनेंस, सो प्रोक्योर नीड्स टू बी इन्वेस्ट इन अ मैनर सो दैट द ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब कहानी दे रखी है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करने के लिए, पैसे को सही जगह से लाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये चेक करते हैं पैसा कहां से आ सकता है। जैसे हमने एग्जांपल के अंदर देखा था, शेयर से पैसा आ सकता है, डिबेंचर से पैसा आ सकता है, बैंक लोन से पैसा आ सकता है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कि पैसा कहां से आ सकता है, बिल्कुल सही। उसके हम देखते हैं कि कहां से पैसा लाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। शेयर से पैसा लाने के लिए हमारे लिए फायदेमंद होगा, लोन से पैसा लाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम पहले ये चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। उसके बाद पैसा कहां इन्वेस्ट करना, हम बच्चों पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं, जहां से ज्यादा रिटर्न मिले, है ना। जितना हमको पैसा लगाना पड़ रहा है उससे ज्यादा पैसा रिटर्न हो, हम वही तो बिजनेस करेंगे। ऑब्वियस मतलब प्रॉफिट में तो बिजनेस करेंगे। अगर हम 100 रुपए लगा रहे हैं तो हम तो 200 कमाने की उम्मीद रखेंगे ना। तो कहां पैसा लगाओगे, जहां से ज्यादा रिटर्न मिले। तो वही चीज यहाँ पे नीचे 2 पैराग्राफ के अंदर दे रखी है, रीड करने की जरूरत नहीं है, इररेलेवेंट है।
ठीक है, ओके। वो ये कहानी दे रखी है, मैं चलो मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्या दे रखा है? फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। The finance of procure needs to be invested in a manner that the return from the investment exceed the cost at which procurement has taken place। बस उन्होंने वही बात बोली है कि अलग अलग जगह से पैसा लाने के लिए आप आइडेंटिफाई करते हो, देखते हो कौन सा फायदेमंद है, और जो पैसा आप लेकर आए उसको इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना होता है? जहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिले। क्लियर, ओके। तो बच्चों इस पेज से अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके अंदर आपको एक तो बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन आपको याद करनी है। बिजनेस फाइनेंस मतलब जो पैसा बिजनेस की एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए उसे हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूजेज ऑफ फाइनेंस। क्लियर, ओके। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, ये सब हम कर क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इसका रोल क्या है। बच्चों बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। आपने बैलेंस शीट देखी है कंपनी की, बनाई तो होगी, नहीं तो आपने पार्टनरशिप की तो बैलेंस शीट बनाई होगी। बैलेंस शीट में क्या होता है सर? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, कैपिटल होता है, लोन होता है और करंट लायबिलिटीज होती है ना। आपने 11th क्लास के अंदर P&L भी बनाया था। P&L के अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब फाइनेंस का ही तो हिसाब किताब है। तो आपको इन सबको मैनेज करना है। आप पैसा कहां से लेकर आ रहे हो? कैपिटल हो गया, लोन हो गया। पैसा कहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो? आपका फिक्स्ड एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया। जो आप बिजनेस का प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट कमाने से पहले आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट का करोगे। इसी चीज को मैनेज करना ही तो क्या हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। क्या ये चीज आपको समझ में आई है? चलो एक बार रीड कर लेते हैं। आपके लिए टाइम पास वाला टॉपिक है। पहला टॉपिक जो है वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। क्या आप फिक्स्ड एसेट में कौन से फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना है और कितना पैसा लगाना है? पहला पॉइंट। द साइज, साइज का मतलब होता है अमाउंट, कितना फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना है, और कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन से फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना है। तो पहला पॉइंट क्या है? कौन कौन से फिक्स्ड एसेट में कितना कितना पैसा लगाना है। दूसरा क्या है? करंट एसेट्स कितने होंगे। वही एग्जाम्पल है, पूरा एग्जाम्पल है, मतलब नथिंग न्यू। अगर आपने एग्जाम्पल अभी तक लिख लिया है तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मतलब आप कैश कितना रखोगे, इन्वेंट्री कितना रखोगे, डेटर में कितना पैसा फंसा होगा, आपको ये बताना है। तीसरा, लॉन्ग टर्म से पैसा कितना आएगा। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लोन से पैसा कितना आएगा, शेयर से पैसा कितना आएगा, और शॉर्ट टर्म से कितना आएगा। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है आपने कैश क्रेडिट बैंक से छोटा मोटा लोन ले लिया 1-2 साल का। क्लियर। तीसरा, लॉन्ग टर्म में जो पैसा लेकर आ रहे हो, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जिसमें 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद लौटाना है, वो पैसा जो लेकर आ रहे हो उसमें आपका कितना है और उधार का कितना है वो भी बताना है। बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करना है सिंपल वर्ड में। पहले फिक्स एसेट में कितना पैसा लगाना है और कितने फिक्स एसेट में पैसा लगाना है। दूसरा, करंट एसेट में कितना कितना पैसा लगेगा। तीसरा, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा आ रहा है, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा आ रहा है। लॉन्ग टर्म में भी आपका खुद का कितना आ रहा है और उधार का कितना आ रहा है। वही पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आपको बैलेंस शीट के सारे पॉइंट्स क्लियर है तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट इन्होंने क्या दे रखा है? अगर बच्चों देखो, आप फिक्स्ड एसेट लाते हो तो आपको डेप्रिसिएशन लगता है, आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट है, बिजनेस चलाना है तो एक्सपेंस है, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजों को मैनेज किया जाता है थ्रू व्हाट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वही बात इन्होंने आखिर में लिखी हुई है, द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितना अच्छा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा उतनी आपकी बिजनेस की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ होगी। ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्लियर हो गया? बहुत सही। अब बात आता है सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इतनी माथापच्ची हो रही है? तो इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है। क्या? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये सब आप जब बिजनेस करते हो तो बिजनेस क्यों करते हो? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, जो आपकी संपत्ति है उसको बड़ा करने के लिए। तो वैसे ही कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रही है, उसका सिर्फ एक कोर ऑब्जेक्टिव है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो वही चीज लिखी हुई है, द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ व्हिच इज रेफर्ड टू एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और सर ये वेल्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेल्थ कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। मतलब जितने शेयर आपके पास होंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आप पता लग जाएगा कि आपकी वेल्थ कितनी है या शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी है। तो असल में जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आपकी शेयर की प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो। आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर प्राइसेस फ्लक्चुएशन होते हैं, कभी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, कभी मार्केट नीचे की तरफ जाता है। क्लियर। तो वही चीज है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट प्राइस शेयर को बढ़ा के रखो जिससे शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी।
क्या बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत सही। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, जरा एक बार समरी करेंगे। आज के सेशन को हम यही पर एंड करने वाले हैं। सबसे पहले हमने मतलब समझा बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए चाहिए होता है, उसे हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज को बोलते हैं? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूजेज ऑफ फंड, सही जगह से पैसा लेकर आओ, सही जगह उसको यूज करो, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एग्जांपल हमने देख लिया था, पैसा ला रहे हैं फिर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट जो आया उसको हम क्या कर रहे हैं, या तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर अपने पास रिटेन कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने देखा कि बैलेंस शीट के टॉपिक अगर आपको क्लियर हो तो अच्छे से आ जाएगा। फिक्स सेट कितने होने चाहिए और कौन कौन से होने चाहिए, कितने का मतलब पैसा कितना होना चाहिए और कौन कौन से फिक्स सेट होने चाहिए। दूसरा, करंट एसेट में क्या क्या होना चाहिए, करंट एसेट का ब्रेकअप दो, कैश कितना होगा, इन्वेंट्री कितना होगा, डेटर कितने होंगे, बिल रिसीवेबल कितना होगा, बैंक कितना होगा, ये आपको बताना है। तीसरा, लॉन्ग टर्म से पैसा कितना आएगा, शॉर्ट टर्म से पैसा कितना आएगा। लॉन्ग टर्म में आपका खुद का कितना होगा, उधार का कितना होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका डेप्रिसिएशन कितना है, आपके अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी सेल कितनी होगी, आपको सब बताना पड़ेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर? उन्होंने क्या बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतनी आपकी अच्छी फाइनेंशियल वेल्थ होगी। और लास्ट में हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कौन सा, मतलब आपको शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, और शेयर होल्डर की वेल्थ को पता है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। क्लियर? ओके, तो चलिए बच्चों आज के सेशन को यहीं पे हम विराम रखते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।